अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिसका सबको इंतज़ार था और हर एक बंदा सोच रहा था कि एशिया कप कहाँ होना है। एशिया कप पाकिस्तान होना है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जाना है, इंडिया ने पाकिस्तान आना है, क्या होना है। पिछले 2 महीने से बस ये खिंच खिंच और बला बला हो रही थी और हर बंदा जो है वो कभी वीडियोस दे रहा था कि एक्सेप्ट हो गया हाइब्रिड मॉडल, कभी कह रहे थे वहाँ नहीं जा सकते, वो कभी कह रहे थे कि भारत जो है उसने मना कर दिया, 5 नेशंस टूर्नामेंट होने जा रहा है। इन सारों की डिटेल और तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप का एक पूरी पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाए, तो वो एक कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको देखनी पड़ेगी और उसके अंदर एक आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि एशिया कप और आईसीसी इवेंट जो है उसमें क्या होता है। लेकिन आगे जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपको फ़ौरन से मिलती रहे। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एशिया कप 2023 भारत को ने खुद जय शाह ने ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए थे और होस्टिंग राइट्स जब दिए थे तो उनको नहीं पता था कि भारत की सरकार जो है वो पाकिस्तान नहीं जाने देगी। उनको बिल्कुल पता था क्योंकि उस वक्त भी मोदी सरकार ही थी और उन्होंने अगर सारों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर बैठ के फैसला किया और ये टूर्नामेंट जो है 2018 के अंदर होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान को दिए गए, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर होगा। लेकिन आज से अगर हम एक साल पहले 2022 की बात करें तो उसके अंदर जय शाह ने मना कर दिया था कि हमने नहीं जाना। उससे क्या हुआ कि रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने कहा उन्होंने नहीं आना तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे और एक बहस हो गई। आज क्या हुआ कि आज हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो गया और वो एक्सेप्ट हो चुका है, जिसके अंदर 4 मैचेस जो हैं यानी पाकिस्तान वर्सेस नेपाल और श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान और फिर बांग्लादेश जो है उसका मैच जो होगा वो श्रीलंका से है या वो शेड्यूल अभी आएगा। लेकिन जो 4 मैचेस हैं यानी भारत तो नहीं पाकिस्तान आएगा, नेपाल और अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेलेंगी और इंडिया जो है वो अपने सारे मैचेस जो है वो श्रीलंका खेलेगा, ना यूएई। पाकिस्तान ये चाहता था कि पाकिस्तान अपने 4 मैच जो है वो पहले यहाँ पे कराए जाएं और उसके बाद जो जिस टीम ने इंडिया के साथ खेलना है वो इंडिया चली जाए और शेड्यूल ऐसा अनाउंस किया जाए कि सुपर 4 के जो 4 मैचेस होंगे उसके अंदर पाकिस्तान के जो 2 मैचेस होने हैं सुपर 4 के वो पाकिस्तान के अंदर ही हों। लेकिन ये स्टोरी और है, इसके अंदर पाकिस्तान को ये कोई ख्वाहिश नहीं थी कि एशिया कप ही होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने, पीसीबी ने एक सिंपल सा एक चीज़ है, एक फंडा है, उन्होंने एक अपना बयान रखा सारी दुनिया के सामने कि भारत ने 2025 चैंपियन ट्रॉफी में भी यही करना है हमारे साथ। इस वजह से उन्होंने वर्ल्ड कप वाली सुई फंसाई और इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के अंदर हम नहीं आएंगे। याद रखिएगा कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जाना ही पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट वाकई परमिशन नहीं दे, जैसे भारत कहता है कि भारत सरकार जो है वो परमिशन नहीं देती, तो इसी तरह पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो भी परमिशन नहीं दे सकती और फिर वो एक लेटर लिख के देती है आईसीसी को कि हमारी टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं और हमारी टीम बाय इंडिया जो है वो नहीं जा सकती। लेकिन ये बात उस वक्त होती है जब एक वाकई एक कोई थ्रेड या कोई चीज़ें आप प्रूव कर सकें और आप दिखा सकें, क्योंकि एसीसी और आईसीसी टोटली दोनों अलग अलग जो है वो कह सकते हैं आप, एक दूसरे को छेड़ भी नहीं सकते। ना आईसीसी उसमें मुदाखलत करता है, ना एसीसी आईसीसी के मामले में कर सकता है, एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट आई और नजम सेठी साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि हम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। वो सिर्फ इस वजह से कहा जा रहा था क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारत को
भारत जो कोई लिख के दे कि वो पाकिस्तान आएगा ही आएगा और उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं होंगी। और इंडिया हाइब्रिड मॉडल इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया तो क्या वर्ल्ड कप में भी यही हाइब्रिड मॉडल चलेगा और फिर क्या इसी तरीके से होता रहेगा। तो नाज़रीन याद रखें कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चैंपियन ट्रॉफी है आईसीसी इवेंट्स की, लेकिन इंडिया के बाद 5 आके ऐसे इवेंट्स हैं जो जिसमें पाकिस्तान टीम ने वहाँ जाना ही जाना है। तो भारत को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एक चैंपियन ट्रॉफी और एक एशिया कप में अगर हम आ जाएंगे तो 5 टाइम्स जो है वो पाकिस्तान की टीम भी वहाँ चली जाएगी, क्योंकि इंडिया को सिर्फ चाहिए पैसे। उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करना है। क्यों? श्रीलंका के अंदर मैचेस रखने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे इतना पैसा नहीं है जितना दुबई के अंदर है या जितना पाकिस्तान होम सीरीज़ के अंदर होता। तो वो पैसा जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान को मिलना था, क्योंकि होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान के पास थे। और इस वजह से भारत जो है उसको ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी शायद कि ये होस्टिंग राइट्स के जो पैसे हैं वो उसके पास चले जाएं, पाकिस्तान के पास। और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को होस्टिंग राइट्स जो है वो दे दिए गए हैं। इसका ट्यूसडे वाले दिन आपके सामने कंप्लीट शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ESPN जो इंडिया ESPN क्रिक इन्फो जो इंडिया की ही वेबसाइट है जिसके ऊपर इन्होंने ये डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि 4 मैचेस इधर होंगे और बाकी श्रीलंका में होंगे, तो एशिया कप तो हो गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आज अनाउंस होने वाला है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो अहमदाबाद में ही होना है। लेकिन पाकिस्तान टीम उस वक्त इस सूरत में जाएगी जब यहाँ की गवर्नमेंट परमिशन देगी, और परमिशन के बाद आईसीसी के जो यहाँ पे आए थे चेयरमैन और जो वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे, उन्होंने भी आके यही उनसे बात मनवाई थी कि चैंपियन ट्रॉफी की आपने गारंटी देनी है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में आएगा। तो असल पंगा ये है, पाकिस्तान चाहता है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में अंदर हो और इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आए। असल उस चीज़ को मनवाना है, आईसीसी को भी डालना था। तो ये एशिया कप और ये वर्ल्ड कप में जाना आना ये सब इस वजह से किया हुआ था। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप जब आना है तो पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, और वो गवर्नमेंट उस वक्त परमिशन देगी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त जो है इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शंस के अंदर भी एशिया कप भी इलेक्शंस में ही हो रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। और जब 2024 आना है या शायद 2024 में इलेक्शन है इंडिया में, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो मोदी की रहनी है या किसकी रहनी है नहीं पता। हो सकता है अगर दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की आती है तो वो फिर शायद पाकिस्तान में अपनी टीम को भेज दे। तो ये सारी जो सिचुएशन है वो इस टाइम डाली गई है सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी को लेके पीसीबी की तरफ से, ये चैंपियन ट्रॉफी की एक प्रॉपर गारंटी हमें मिल जाए। तो अब जब गारंटी चैंपियन ट्रॉफी की मिल जाएगी तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा। और इंडिया, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि चाहे वो अफगानिस्तान में वर्ल्ड कप रखा जाए तो वो जाना ही जाना है आईसीसी इवेंट्स के अंदर, उसके अंदर एक सॉलिड जो प्रूफ है वो देना पड़ता है। तो नाजरीन, आगे वर्ल्ड कप का शेड्यूल कुछ ही देर में जो है वो अनाउंस होने वाला है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया आपको पता है हार गया, और अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आने वाला है। और इसके अंदर अब नजम सेठी साहब की अपनी सीट इस वक्त मुश्किल में है कि ज़का अशरफ साहब आते हैं कि नजम सेठी साहब आते हैं, वो भी ये 22 जून तक जो है फैसला हो जाएगा। और 2 दिन यानी ट्यूसडे वाले दिन ये पता लग जाएगा कि एशिया कप का कंप्लीट एक शेड्यूल आ जाएगा। तो लाहौर और श्रीलंका के अंदर एशिया कप होने जा रहा है। लेकिन नजम सेठी साहब का भी सिंपल सा एक जवाब है कि आप देखें आगे क्या होता है और थोड़ा इंतज़ार करें। तो जो इंडिया की तरफ से अब न्यूज़ आई है और एसीसी की तरफ से तो यही है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया। तो नाजरीन, पाकिस्तान वाले आप रेडी हों और थोड़े से हल्के हों, और ये जो बार बार बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो हार गया है और इंडिया के जो स्टेप डाउन कर गया है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इंडिया के आगे डर गया है, वो पाकिस्तान इंडिया जाएगा ही जाएगा मैच खेलने, तो इन बातों को छोड़ें और क्रिकेट की तरफ
توجہ دیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے. تو ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.